हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। कैसा होता है ना कि सुबह हम जब रेडी हो जाते हैं, सुबह उठ के तैयार हो तो बहुत अच्छा लगता है, हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाते। हम लोग अगर सुबह का टाइम मिस कर दिया ना तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। कई बार तो मतलब कंघी तक करना मुश्किल होता है यार। कई बार ना दो दो दिन, तीन तीन दिन ऐसा हो जाता है कि हम कोम भी नहीं कर पा रहे हैं। और होता है ऐसा, जो नई मदर्स होंगी ना वो समझ सकती होंगी, और मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है मुझे लगता है। तो आप लोग बताना आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? तो ना मैं अभी ना एकदम मतलब कोशिश करती हूँ कि जैसे सुबह ना नहा के एक बार तो मैं रेडी हो ही जाऊँ, क्योंकि पूरा दिन फिर वैसे ही निकलने वाला है। और देखो मेरा बेबी भी उठ गया ना, तो मैं उसको गोद में लेके ऐसे तैयार हो रही हूँ ना, तो बहुत बारी बारी से देख रहा है मम्मा क्या ही कर रही है। जब भी मैं तैयार होती हूँ ना, तो ये ऐसी ना मुझे एक एक चीज़ ऐसे ऑब्ज़र्व करता है कि मम्मा क्या लगा रही, कहाँ लगा रही। और लिपस्टिक लगाते समय तो इसको कई बार हंसी भी आ जाती है। और ये देखो मेरी फेवरेट लिपस्टिक, पता है ख़त्म होने वाली है, लेकिन मैं इसको फिंगर से ही लगाती हूँ, पर लगाती है। इतनी सारी लिपस्टिक रखी है मेरे पास, 3-4 अच्छी, पर ना वो लगाने का मन नहीं करता। कभी कभी होता है कोई चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा फेवरेट हो जाती है, तो लगता है यार उसकी जान निकाल लो बिल्कुल। तो वही चल रहा है। और मैंने सोचा बहुत दिन बाद ना वीडियो मैंने बनाई नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता यार, ऐसा होता है। तो मैं सोचा चलो आज वीडियो को ऑन कर लेती हूँ, तो और आप लोग से भी थोड़ा सा मिलती हूँ, बात करती हूँ। अच्छा लगता है यार वीडियो बनाना मुझे, लेकिन ना वही है, बना नहीं पाती। अच्छा एक चीज़ मैं बता रही थी, मैं जो आईब्रो पेंसिल लगा रही हूँ ना, वो पेंसिल नहीं, एक्चुअली आईब्रो के लिए एक प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा सा है। और मैं जब यहाँ पे छिंदवाड़ा गई थी अपनी दीदी के यहाँ ना, तो वो उन्होंने लिया हुआ था, तो फिर मैंने ऑनलाइन सेम मंगाया था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिसकी लेस ग्रोथ है ना आईब्रो की, मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगी ये वाला प्रोडक्ट किसी और वीडियो में, लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो मतलब आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जब लेस ग्रोथ रहती है ना अपनी, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो देखो मेरी आईब्रो कैसी लग रही है, मतलब 2 मिनट में आपकी आईब्रो बिल्कुल अच्छी हो जाती है, नेचुरल। तो बताना आप, फिर ना मैं आपको बताऊंगी। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगर किसी का आईब्रो की मतलब कम ग्रोथ है उनके लिए। और देखो बेबी मस्ती कर रहा है, तो उसको मज़ा आता है ना, थोड़ा सा बच्चों के साथ मस्ती करो, बच्चों के साथ बच्चे बने रहो, बड़ा मज़ा आता है। और वो ना ऐसे देखो मैं टंग निकाल रही हूँ, तो वो भी सीख रहा है कि कैसे टंग निकालते हैं। अभी पता है बहुत लर्निंग स्टेज पे है वो, तो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। और यहाँ पे हमारा नाश्ता भी बन चुका है। आज नाश्ते में बना है इडली, तो हस्बैंड की यहाँ पे जो लंच है वो पैक हो रहा है। तो अभी जैसे होता है ना, सुबह बेबी उठ जाता है तो मेड को ही बोलती है मैं लंच वगैरह तुम पैक कर दिया करो, तो वही बना के पैक कर देती है। और अभी बेबी डैडी को बाय बाय बोल रहे हैं। और अब बेबी का जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, पता है मतलब बच्चे को ब्रेकफास्ट में ना हमेशा हेल्दी फूड ही देना चाहिए। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको हेल्दी फूड ही दूँ। तो मैंने उसके लिए एक सेरेलैक बनाया है, जो कि ट्रैवल फ्रेंडली भी है, और ना बहुत कम टाइम में रेडी हो जाता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस। तो मैं उसको अक्सर सुबह सुबह ना खाने में वही देती हूँ, मतलब पहला उसका मील वही होता है, जो कि बनता भी जल्दी है और वही। लेकिन हाँ कई बार होता है ना, मैं चेंज कर देती हूँ। जैसे अगर कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट बना है जो बच्चा खा सकता है, जैसे मेरे यहाँ आज इडली बनी है, तो ना मैं इडली में ना से प्लेन दाल, मतलब बिना फ्राई की हुई, बिना मिर्ची वाली दाल जो होती है ना, वो मैश करके फिर मैं उसको खिला रही हूँ। तो होता है बच्चा, मतलब अगर ऐसी कोई सॉफ्ट चीज़ें बनी बच्चे के लायक, अब आप खिलाते थोड़ा बच्चों को चेंज भी मिल जाता है, और बच्चे को अच्छा भी लगता है, और नई नई टेस्ट से। देखो यहाँ पे ना सो रहा हो रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बच्चों को क्या मैं बोल रही थी, नया नया टेस्ट मिलता है ना, तो वो खाना भी सीखते हैं, और अपनी फूडिंग की तरफ जो है तो धीरे धीरे आने लग जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी बीच बीच में बच्चों को चेंज करके भी खिलाना। और अच्छा पता है, मैं एक बार ना मतलब देखो मैं मोबाइल वगैरह से बिल्कुल खाना नहीं खिलाती बच्चों को, है ना। तो ये बहुत अच्छा रहता है, बच्चों को ना अच्छे से खाते हैं, बच्चे टेस्ट को पहचानते हैं। अच्छा पता है, एक बार ना मेरी कज़िन थी, वो मोबाइल देख के खाना खिला रही थी बच्चे को। तो मैंने ना उससे पूछा कि तुम मोबाइल देख के क्यों खिलाती हो? देखो आजकल हर कोई जानता है कि मोबाइल बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बच्चे खाना नहीं सीख पाते। तो मैंने उससे बोला तो क्यों खिलाती है ऐसे? तो उसने मुझे पता है क्या बोला? बोलता देख मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ ना, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं बच्चे को 1-1 घंटे तक ऐसे ही खिलाती रहूँ। मुझे बहुत जल्दी से 10 मिनट में खाना खिलाना होता है, और बच्चा वही देख के खाता है, तो मैं क्या करूँ? पता है मुझे उसकी बात ना बहुत ज़्यादा रियल लगी कि एक मदर क्या करे अगर उसे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है अपने बच्चे की केयर के लिए। क्योंकि बच्चा है, टाइम तो लगाएगा, कई बार नहीं भी खाएगा, कई बार बच्चे के पीछे भी पड़ जाता है। तो
मतलब मुझे लगा ये चीज़ कि बहुत ज़्यादा मतलब ये ना कई लोगों के साथ होता होगा, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट करके बताना। मुझे मतलब उसका सुन के ना मुझे लगा सही बात है। पता है, ऐसे में ना मुझे लगता है कि ना अपने फैमिली से ना खुल के बात करना चाहिए कि बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना क्रूशियल टाइम होता है। और मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि अपने बच्चे को ना अच्छे से मैं मतलब खाना खिला पा रही हूँ, टाइम दे पा रही हूँ। वरना क्या होता है, बहुत बारी मैंने मतलब उसकी बात सुन के मुझे लगा ऐसे कितने सारे लोग होंगे यार कि और शायद इसीलिए लोग बच्चों को मोबाइल दिखा दिखा के खिलाते हैं। तो अगर आपके घर में भी ऐसा ना खुल के बात करिए, भाई बच्चों के लिए टाइम निकालना है। और जो बड़े कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने यहाँ जो भी छोटे बच्चे ना उनकी मदर को एटलीस्ट इतना टाइम दो कि वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से खाना खिला सके। बच्चों को टाइम लगता है खाने में। और एक चीज़ उसने और बताई मुझे, पता है, उसने मुझे ये बताया कि ना जैसे किसी और को भी दे दो ना घर में, दूसरे फैमिली मेम्बर को, चलो आप खिला दो फ्री हो, तो वो लोग खिलाते तो हैं, लेकिन जैसे बच्चा ही नखरे करता है ना तो बोलते नहीं खा रहा है, फिर वो छोड़ ही देते हैं। फिर लेकिन माँ का दिल नहीं मानता ना, माँ का दिल तब तक नहीं मानता तब तक उसे अच्छे से खाना नहीं खिला देता। तो मैं यही बोलूँगी यार, अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा स्टैंड लीजिए, बात करिए कि बच्चे को एटलीस्ट खाना खिलाने का पूरा टाइम दीजिए उसे। और देखो मेरा बेबी है ना, खाना खा के सो गया, उसकी मालिश तक नहीं हो पाई। होता है कई बार बच्चे दोबारा से नींद ले लेते हैं, तो उसकी मालिश अभी वो सो के उठेगा ना तब करूँगी। मालिश बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तब तक। लेकिन मैं जब तक वो उठता नहीं है तो मैं अपने छोटे मोटे जो काम है ना वो कर देती हूँ। तो जैसे डस्टिंग का काम मैंने मेड को ही बोल रखा है कि देखो मेरे पास टाइम नहीं होता है, मतलब है ना, अभी जैसे वो मालिश कर रही होती है और उसका यही टाइम होता है आने का, तो अभी मैंने जो है तो झाड़ू पोछा की भी मेड लगा ली है। नहीं मैनेज हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे भी नींद प्रॉपर चाहिए है, तो मुझसे नहीं मैनेज हो रहा था। तो फिर मैंने अभी जो है तो झाड़ू पोछे की भी मेड लगाई है, खाने की भी लगा ली है, बर्तन की भी लगी है, सब कुछ लगी है। लेकिन डस्टिंग है ना वही करती है। बट आज बेबी सो गया तो मैंने सोचा कि ना वो आई गई है तो मैं उसके साथ थोड़ा सा करवा देती हूँ। उसको भी थोड़ा सा जल्दी जाना, बोल रही थी कि दीदी मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये सो ही गया तो मैं डस्टिंग करवा देती हूँ। तो क्या होता है, थोड़ा सा आपको हाथ लगा दो चीज़ों में तो आपको भी आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ें और आपको क्लीनिंग करनी है। दूसरा क्या होता है कि डेली वो जैसे मैं काम ले रही हूँ, जो मेरी हाउस हेल्पर है वो डेली पूरा काम करती है। कई बार मैं उससे एक्स्ट्रा काम भी करवा लेती हूँ। कई बार होता है यार कपड़े नहीं डले हैं बारिश में, अभी सुबह सुबह डाल दो तो सूखने लग जाते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो फिर वो कर देती है। तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसे टाइम पे जब उसे जल्दी जाना है ना, थोड़ा सा कम उसे काम दो या थोड़ी सी मदद कर दो उसकी भी, तो अच्छा रहता है। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपके यहाँ हाउस हेल्पर लगा तो बस उसी को काम दिए पड़े हैं, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हो तो कर लेना चाहिए। तो बस यहीं पे थोड़ा सा डस्टिंग कर रही हूँ। चीज़ें आप देख रहे हो कितनी बिखर जाती है, मतलब मेरे यहाँ हर चीज़ हर जगह पे रहती थी। अब तो इतनी सारी चीज़ें मैंने घर से बाहर निकाल दी है ना, जितनी थोड़ी बहुत भी टूटी फूटी चीज़ें थी या फिर यूज़ की नहीं थी, बहुत सारा डिक्लटर चल रहा है, सब कुछ बाहर कर दिया। घर में नीचे मैंने इतने कम सामान रखा हुआ है, फिर भी ना मतलब इतना बिखर जाता है। मैं रात को ना कई बार बच्चा होता है यार 1 बजे 2 बजे सोता है और मुझे बिल्कुल भी ना टाइम नहीं था। ऐसे मेरे टॉय ऐसे बिखरे रहते ना घर पे, रात के ना मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि उसके सोने के बाद मैं समेट सकूँ। फिर लगता है बस सुबह होगी और मैं जाके ऐसे बिस्तर पे पड़ जाती हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती मेरी कैसी हालत होती है। और फिर नींद भी नहीं होती। फिर सुबह आना है कि स्कूल रहती है, फिर वही सुबह से 6 बजे से उठना, भले ही आप 3 बजे रात भी सोए ना, 6 बजे आपको एक बार तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो आपको रेडी करना ही पड़ेगा। ये देखो मेरी खाने वाली मेड वो जा चुकी है और खाना जो बना के ना वो अच्छे से ढक के जाती है, पूरा किचन बढ़िया से क्लीन करके जाती है और बर्तन भी वही साफ़ करती है। तो मतलब आप भी अगर खाने वाली मेड लगाते हो तो बर्तन उसी का काम दे दो तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। अगर कम बर्तन भी है ना तो वो मैनेज कर लेते हैं, अपना धो के बनाते रहते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, किचन भी क्लीन रहता है। और ये देखो एक एक चीज़ कितनी साफ़ सफाई रखनी पड़ रही है इस समय, पता है। अब ना कीड़े वाला मौसम है ना, तो नीचे फ्लोर पे बेड डाला है तो वो भी डेली मुझे साफ़ करवाना पड़ता है, डेली झाड़ के उसको जो है तो ऊपर करो, फिर पूरा साफ़ करवाओ, मतलब ध्यान तो रखना ही पड़ता है। और ये सब इतना कुछ करना पड़ता है ना कि अकेले मैं कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि और कोई है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में ना आप हाउस हेल्पर की मदद देखो लेनी ही पड़ती है। घर में ना बहुत सारे लोग होते हैं जॉइंट फैमिली में, तो मैनेज हो जाता है। कोई कोई बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर से देख लिए ना तो आप कर पाते हो, और थोड़ा सा बच्चा भी चेंज मिल जाता है उसे। लेकिन ना अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हो ना तो बच्चे को देखने वाला कोई नहीं होता है, तो अभी बच्चे को आपको पूरा टाइम देना होता है, तो आपको हाउस हेल्पर के उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। और ये देखो मेरी बालकनी ना इतनी ज़्यादा बिखरी हुई है, और सारा जितना डिक्लटर करके ला रही हूँ ना मैं बालकनी में पटक देती हूँ बस। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता है मुझे क्या धोना है क्या रखना है,
और ये देखो पूरे लाइन से कपड़े पड़े हुए हैं। तो मौसम भी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा ना बारिश वाला हो ही रहा, मतलब तब से बारिश वाला मौसम बना हुआ है। तो मतलब धूप नहीं निकल रही, बारिश तो थोड़ी कम हो गई पर धूप नहीं निकल रही, तो थोड़ा सा कपड़े का इश्यू रहता है। ये देखो मेरी गोद में आके सो गया। अब जब तक पोछा नहीं लग जाएगा तब तक मैं इसको गोद में रखी हूँ, और जब पे पोछा लग जाएगा तब मैं इसको सुला दूँगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग राखी में मायके जा रहे हो क्या? तो मुझे कमेंट करके बताना। इस बार तो मैं भी जा रही हूँ और बहुत दिन बाद जा रही हूँ राखी में। पता है हर राखी भाई को मैं यहीं बुला लिया करती थी, और पिछली बार भी प्रेगनेंसी थी तो मेरा इतना ट्रैवल नहीं हुआ, पिछली बार भी मैं यहीं बुला ली। और पता है इस बार ना मेरे बेबी का मायके मतलब मेरा जाना मतलब ननिहाल जाना उसका बन रहा है। और हम लोग क्या ना पंडित जी से पूछते हैं, कुछ दिशा देखते हैं कि जो बेबी छोटा होता है ना तो पहली बार जब जाता है तो मतलब उधर जा सकता है नहीं जा सकता। आप लोग क्या भी ऐसा होता है क्या? तो कुछ देखते हैं सुखबा डूब जाता है ऐसा कुछ बोलते हैं, पता नहीं मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। पर हाँ ही मुझे ये पता है कि उस समय जब बेबी छोटा था ना तब उस समय बन नहीं रहा था, तो हम जा ही नहीं पाए थे। तो अभी उसका बन रहा है मायके जाने, मतलब हम ननिहाल जाने का। तो इस बार मैं मायके जा रही हूँ और थोड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद जा रही हूँ। और आप लोग भी जा रहे हो क्या? बताना मुझे कमेंट करके। और हाँ एक चीज़ और पूछनी थी, आप वहाँ की वीडियो देखना चाहते हो क्या? मैंने आज तक ना अपने मायके और ससुराल की वीडियो नहीं डाली, तो मैंने सोचा पूछती हूँ आप लोग से, आप देखना चाहते हो? अगर देखना चाहोगे ना तो छोटी छोटी वीडियो बना के मैं डालूँगी, राखी का डालूँगी। और अगर मैं डाल पाई तो देखो मैं भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है। हाँ अगर आप बोलोगे तो कोशिश करूँगी कि डाल सकूँ। और देखो मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है अभी, है ना कितने बज गए पता है? 12 बज गए। और ऐसे तो ना 9 बजे ब्रेकफास्ट बन जाता है, पर सोचो ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं होता है क्योंकि ना बच्चा रहता है तो यार मेरे को ना खाना सुकून से खाना पसंद लगता है, थोड़ी देर वो सब सो जाए तभी मैं खाऊंगी। और एक रीज़न और भी है पता है, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यार, बेबी होने के बाद ना बहुत हैवी शरीर हो जाता है। एक्सरसाइज करती हूँ, रेगुलर करती हूँ, लेकिन कई बार छूट भी जाता है। अगर वो उठ गया तो फिर बिल्कुल नहीं करने देता है क्योंकि बच्चा आपको पता ही है सुबह उठ गया तो बहुत ज़्यादा रहता है, उनको दूध देना, फिर फ्रेश होगा, फिर लंबा टाइम लेता है बच्चा, 1 घंटे तो ले ही लेता है। और फिर उसके बाद भी वो ना फिर इधर गिरना उधर पड़ना उनका चल रहा है। 9 महीने का कंप्लीट हो गया, पूरा सोफे पे चढ़ जाता है। मुझे इतना मतलब अब ऐसा हो गया ना कि मुझे एक एक चीज़ ऐसा देखना पड़ता है। मैं ना आंखें उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा की तरह लगाई रहती हूँ, गिरे ना पड़े ना। खेलने खूब देती हूँ बट हाँ उसको देखना ही पड़ता है, मतलब मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ। तो यही सब चलता रहता है यार, पूरे दिन उसको देखना पड़ता है ना। उस सीसीटीवी कैमरा मेरा चालू रहता है। 1 मिनट की झपकी नहीं ले पाती, मैं सो नहीं पाती दोपहर को, जब तक वो नहीं सोता ना तो मैं सो नहीं सकती। और जो 15 मिनट से ज़्यादा इस समय सो ही नहीं रहा है, 15 मिनट में रिचार्ज हो जाता है, बस उठ जाता है। और अभी उठ गया है तो अब उसकी मालिश करूँगी। और ये देखो मालिश नहीं कराएगा, बहुत मुश्किल से मालिश कराता है, बहुत मुश्किल से। पता है मेरी बड़ी बेटी है ना, वो अपने बर्थडे के दूसरे दिन चली थी, मतलब साल भर उसने ले लिया था। और ये मेरा छोटकू बेटा है ना, वो 10 महीने में जो है तो अपने कदम बढ़ा रहा है धीरे धीरे ना। एक कल है कि 1-2 कदम उससे खुद से खड़े होके चला, मतलब अब ऐसा है कि 15 दिन बाद वो चल देगा अच्छे से, मुझे ऐसा लगता है। तो पता है बहुत सारे ऐसे टिप्स होते हैं वाकई में बच्चों को ना चलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि क्या है ना, अभी मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बता सकती हूँ, अगर ऐसा लगता है आपको कि आपका बच्चा ना थोड़ा चलने में देरी कर रहा है तो मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी आपको कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, मतलब सोचो 10 महीने में तो मुझे यकीन भी नहीं होता कोई बच्चा चल सकता है। लोग बोलते थे कि हाँ 10 महीने मेरा बच्चा चल दिया, लेकिन सच में कुछ बच्चे चल देते हैं। और कुछ भी टिप्स मैंने, कुछ ऐसी टिप्स है जो वाकई में मैंने फॉलो की है और वो चला है। तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अभी उसका देखो बहुत ज़्यादा ना लैंग्वेज डेवलप होने का टाइम चल रहा है, बच्चे का चलने का टाइम चल रहा है, बच्चे नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। और अभी पता है वो सोफे में चढ़ जाता है और मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है ना कि कभी गिर नहीं जाए वो। बस देखो ये छोड़ा, मैं ज़रा सा अंदर गई, वो भाग रहा है। और भाग क्यों रहा है? कैमरा इधर लगा हुआ है, कैमरा पकड़ने के लिए भाग रहा है। और पता है ये देखो भगवान जी के पास आके रोज़ इसका ये नहला देती हूँ ना, उसके बाद आके इसको पकड़ के ये गद्दा है ना उसको पकड़ के वहाँ से खड़ा हो जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर मंदिर की किसमिस जो चढ़ाई होती है भगवान को उसका भोग लगाता है। तो ये हमारे घर के कृष्ण कन्हैया हैं, भोग लगा रहे हैं। और वो किसमिस मतलब है ना, कई बारी किसमिस खाता है तो हम लोग 1-2 टुकड़े कर देते, थोड़ा टेस्ट है, वरना ऐसे ही गटक जाता है, वो ऐसे ही गटक लेता है। और कई बार ऐसा लगता है थोड़ा सा मतलब होता है ना उल्टी जैसा मुँह बनाएगा, लेकिन वो खा लेता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और वो ना मतलब बच्चों को वही होता है कि
जो चीज़ें पसंद होती है वो खा लेते हैं, जो चीज़ें नहीं पसंद होती वो मुंह में ऐसा लगेगा वो बाहर निकाल देंगे। तो वो किशमिश निकाल निकाल के खा रहा है और मुझे भी दे रहा है कि आप भी खाओ। तो होता है, बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। चलो इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। और ये देखो अपनी मस्ती चालू है बेबी की, तो ये चलती ही रहेगी, है ना, ये पूरा दिन चलेगा। तो ये रहा हमारा 12 बजे तक का रूटीन। इसके बाद का तो मैं बनाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, देखना होगा आगे की रूटीन, तो मुझे फॉलो करना और बताना अगर आपको देखना होगा तो मैं फिर वीडियो में बताऊंगी। और बहुत सारी एक्टिविटी और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटी भी आपको बताऊंगी जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी बच्चे की ग्रोथ में।